अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज से 2 साल पहले जो हुकूमत बनी, पीडीएम जो बनाई गई, तो उस वक्त इनका मौक़िफ़ क्या था? खान साहब की हुकूमत थी तब, और तब इन लोगों ने महंगाई मार्च किया और कहा कि पाकिस्तान में जो अब महंगाई है, वो हद से ज़्यादा महंगाई की जा रही है और आम आदमी की कमर टूट कर रह गई है। ये बात इन लोगों ने की और बड़े-बड़े तब दावे इन लोगों ने किए। और अब की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, वो आप सब लोगों के सामने है कि जो वादे किए गए थे, उनको कितना पूरा किया गया है और आवाम को रिलीफ़ दिया गया है या नहीं दिया गया। तब खान साहब के दौर में 11 से 13% तक महंगाई थी, मैं उसके दरमियान-दरमियान महंगाई थी। तब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, उसके बाद बिलावल भुट्टो, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने, इन सब ने मिलकर एक हुकूमत बनाई और वादा किया कि वो जो हुकूमत हम बनाएँगे, उस हुकूमत में आप लोगों को रिलीफ़ ही मिलेगा। जिस तरह खान साहब की हुकूमत गिराएगी, बच्चा-बच्चा जानता है किस तरह खान साहब की हुकूमत गिराएगी, फिर पीडीएम बनाएगी। तो मुल्क की मईशत का आप कह लें कि उस पीडीएम ने बेड़ा ही गर्क करके रख दिया था। पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की महँगाई नहीं हुई, जिस तरह ये 16 माह की हुकूमत ने महँगाई की और उसके बाद पाकिस्तान में अब इस मईशत के साथ गरीब अवाम को रिलीफ़ देना तो नामुमकिन ही हो गया है। आटे की कीमत तब आप सब लोगों के सामने है जब खान साहब का दौर था। एटलीस्ट आम आदमी को एक वक़्त का खाना तो मुयस्सर था। आटे की कीमत उस वक़्त 55 रुपए थी और ये दावा किया गया था कि हम इसको कम करेंगे, इसको नीचे लेके आएँगे, 30 रुपए तक लेकर आएँगे। और पेट्रोल की कीमत तब 150 रुपए से भी कम थी, लगभग 150 के करीब-करीब थी। तो तब ये बात की गई कि हम इस कीमत को भी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो भी हम नीचे लेके आएँगे। पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर होगा। तो अब आप सब लोगों के सामने है कि पेट्रोल की कीमत क्या है। तो अब गरीब आदमी बस यही कह ले कि अपना बंदोबस्त करके रखे, क्योंकि हुकूमत ने तो अपनी गलती माननी नहीं है। हुकूमत उल्टा आप लोगों को नए-नए जो है सॉल्यूशन बताएगी कि आप गाड़ी और अपनी बाइक जो है उसको साइड पर रख दें। आप अपनी जो है बाईसाइकिल ले लें, आप साइकिल खरीद लें। एक तो आप लोगों की सेहत बेहतर रहेगी और आप लोगों की एक्सरसाइज हुआ करेगी। तो आप लोगों को वो पुराने दौर में लेके जाने की बातें हो रही हैं, मतलब कि अगर फ्रिज आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज़र आप इस्तेमाल करते हैं, आप ठंडा पानी उससे पीते हैं, तो आपको बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको पहले वक़्तों में लेके जाया जाएगा कि घड़े का पानी इस्तेमाल करें, उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। ये वाला हिसाब होगा तो हुकूमत अपनी गलती तो बिल्कुल नहीं मानेगी। डॉलर उस वक़्त 180 रुपए था और कहा गया था कि डॉलर को हम 100 रुपए के करीब-करीब लेकर आएँगे। मतलब कि फुल ऑन अवाम को रिलीफ़ देने की लंबी-लंबी बातें की गई थी और उसमें अभी तक कोई भी बात वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आई और कहा गया था कि डॉलर को हम 100 रुपए तक लेकर आएँगे। उसके बाद गैस, बिजली की कीमतों में भी कमी करेंगे और आप अपने जो आप लोगों को अभी रिसेंटली या पिछले चंद माह में जो गैस के बिल आए हैं, आम आदमी का जिनके घर में 2 वक़्त का खाना बनता हो, उनके घर में भी अब गैस के बिल देखें तो 20-20 हज़ार से ऊपर के गैस के बिल आए हुए हैं। एक शख्स जिसकी इनकम ही मंथली इनकम जो है वो 50,000 30,000 है, उसको बिल इस कदर आए हुए हैं, गैस के बिल, बिजली के तरह-तरह के टैक्सेस डाले हुए हैं, बिजली के, फ्यूल एडजस्टमेंट, तरह-तरह के जो टैक्स कभी सुने भी नहीं है, आप लोगों को वो बिजली के बिल्स में टैक्स अदा करने पड़ रहे हैं। तो ये है जो आम आदमी की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। और अगर कोई सवाल करता है, अब जिस तरह ये जो हम तरह-तरह के टैक्सेस दे रहे हैं, बिजली के बिल्स में जो टैक्स आते हैं, पूछा जाए तो वो टैक्स किधर जा रहे हैं? क्योंकि वो अवाम की जेब से निकला हुआ पैसा है, तो वो इतनी ज़्यादा जो कीमत है वो किधर जा रही है, कहाँ पर खर्च हो रही है। महज़ इन्हीं दावों से हुकूमत बनी और फिर पीडीएम से जब निगरान हुकूमत आई, निगरान हुकूमत भी पीडीएम का मिक्सचर ही है, इनके साथ ही है, अलग नहीं है। मोहसिन नकवी साहब हो गए, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे अभी रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, तो वो इन्हीं के साथ ही हैं। उसके बाद जो 2 साल के अंदर-अंदर पाकिस्तान की मईशत का हाल इन लोगों ने किया क्या है पाकिस्तान की मईशत के साथ, ये ज़रा मैं आपको अभी बताती हूँ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में जो महँगाई हुई है, वो पिछले 50 साल में कभी इस तरह की महँगाई नहीं हुई और पाकिस्तान की मईशत का आप अंदाज़ा कर लीजिएगा उस रिपोर्ट से क्या है कि उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की जो हेडलाइन छापी गई है वो कुछ इस तरह है
बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई 50 साल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अच्छा, 2 साल पहले जो वादे किए गए थे सारे के सारे अवाम से, वो सारे के सारे खाक बराबर है, क्योंकि अब अवाम को जो एक पैकेज दिया जा रहा है, आपकी इर्द गिर्द आप देख लें, आप सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे, निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से जो अवाम को दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी कि उन आटे के थैलों से नवाज शरीफ साहब की वो तस्वीर उतार कर उनको साइड पर रखा जा रहा है और वो मार्केट में सेल किए जा रही हैं। जो रमज़ान पैकेज के नाम पर लोगों को फ्री चीज़ देनी थी, अब उन्हीं को बेचा जा रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि कुछ एक दो वीडियोज़ में ये है कि वहाँ पर लोगों के घरों पर जाते हैं, दरवाज़ा नॉक नहीं करते, तस्वीर बनाते हैं जस्ट, और तस्वीर बनाकर आगे चले जाते हैं और एक ही थैला पूरे मोहल्ले में घुमाकर वापस ले आते हैं। ये सिस्टम है। अगर आपने आवाम के लिए रिलीफ पैकेज बनाया है तो आप उसकी जिम्मेदारी भी लें कि वो लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। इनका इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ये था कि खान साहब सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे और ये लोग अब इक़्तिदार में आएंगे तो ये सही तरह से सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन जब अब इनको हुकूमत मिली है तो इनसे भी सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख लें कि मुल्की जो ख़जाना है वो तो बिल्कुल खाली है। तो खाली खजाने के साथ मुल्क किस तरह आप रन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तान में रवां माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा रही है। इस रिपोर्ट में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को महंगाई बढ़ने की वजह करार दिया गया है। अब आपके सामने है कि गैस की कीमतें पहले हद लोगों को बिल आते होते थे 1000, 1500, 2000, अब ये तो मामला ही नहीं है। अब आप 5000 से ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं कि जो गरीब तबका है ना, उनको भी आप 5000 से ऊपर ऊपर के गैस के बिल आ रहे हैं, तो बिजली के बिल का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, अब इसके साथ साथ मजीद जो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में तवानाई की जो वजह से महंगाई हुई है वो 50% तक बढ़ गई है। पाकिस्तान की तारीख में देखें तो महंगाई, ये नहीं कहते कि महंगाई पहले नहीं थी अब ज़्यादा हुई है, पहले महंगाई थी लेकिन आवाम को इतना महसूस नहीं होता था गरीब आवाम को तब, लेकिन 2 वक्त की रोटी आवाम खा सकती थी गरीब आवाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौर में महंगाई हुई, बहुत ऊपर लेवल तक गई, आलमी सतह मतलब तक मामला ख़राब हुए, लेकिन इस कदर महंगाई नहीं हुई। जब पाकिस्तान से 1971 में पाकिस्तान 2 अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तो तब पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो अब इतनी महंगाई नहीं थी, मतलब जितनी अब है, हुई थी उतनी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक के दौर में महंगाई, उन्होंने भी हुकूमत की थी, इतनी महंगाई नहीं हुई। बेनज़ीर के दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमत करके गए, उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई। इवन नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने हुकूमत की, मानते हैं जो बात ठीक है पीडीएम की, जो बात मानने के काबिल है, मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब उन्होंने हुकूमत की, वो दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, थी महंगाई पर इस कदर महंगाई नहीं थी। उसके बाद जितने भी निगरान वज़ीर आज़म आए, उन्होंने हुकूमतें की, उनके अदवार में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी छोटे मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई कर दी है और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दी है। ये सब चीज़ें ठीक किस तरह होंगी, पाकिस्तान आगे किस तरह चल पाएगा। जितने भी तज्जिया निगार हैं पाकिस्तान में, वो अब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2026-2027 से पहले अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता। लेट्स सी कि जो आवाम के साथ दावे किए गए, आवाम के साथ वादे किए गए हैं, वो किस हद तक पूरे किए जाते हैं। तो ये तो हमारा आज का व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।